तो योद्धाओं, नया टारगेट आज का आपको ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि हम लोगों ने सीजी हिस्ट्री के सारे आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो फिर मेरे नए टारगेट देने का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको आज के दिन भी मैं नहीं बोल रहा है कि सीजी हिस्ट्री के आज तक आप पूरा टारगेट कंप्लीट करिए। जितने आंसर आपको मिले हैं, क्वेश्चन मिले हैं, सारे आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए। 12 क्वेश्चन तक का जो एनालिसिस वीडियो मैं आज बना के प्रयास करता हूँ आज बनाने का। तो 12 क्वेश्चन तक का आज एक एनालिसिस वीडियो बनाते हैं, उसको भी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा और फिर बाकी सारे क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लीजिए। तो इस आज तक में सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ये आप टारगेट रखिए। इसीलिए आज थोड़ा सा टारगेट को भी स्लो रखा है, नया टारगेट ऐड नहीं किया है। और इंडियन वाला पार्ट में जो पॉलिटी कर रहे हैं उसमें सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोग कन्फ्यूज्ड हो रहे हो कि इसमें प्रीलिम्स क्या है कि मेंस क्या है, कैसा है। तो जो टॉपिक मेंस में लिखा हुआ है वो हमारे प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। तो जो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, मतलब मेंस में है, अब वही हम लोगों ने पढ़ा है और वो अभी हम लोगों ने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है। जो टॉपिक मेंस के लिए है उसको लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, ये कोशिश किया है। अब संसद वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस के लिए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जितना था उतना ही हम लोगों ने पढ़ा है, उससे ज़्यादा और आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो हम लोग पढ़ेंगे लेकिन नवंबर और दिसंबर के टाइम पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें छूटी है वो उसको ये नहीं सोचना है कि वो छूट जाएगा। प्रीलिम्स वाला जो पार्ट बचा है उसको हम लोग नवंबर दिसंबर में पढ़ेंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आपको सिटीजनशिप पढ़ना है, नागरिकता पढ़ना है, जो हमारे प्रीलिम्स में आ सकता है लेकिन मेंस के तो सिलेबस में नहीं है। अब चुनाव आयोग पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, प्रीलिम्स में आ सकता है लेकिन मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो आप क्या करोगे, वो सारे टॉपिक को अब एक पेज में नागरिकता आ जाता है, कौन से आर्टिकल में नागरिकता मिलती है, कौन से आर्टिकल में नागरिकता छीनती है, एक पेज का कंटेंट है। उसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए टाइम वेस्ट ना करो। उसके लिए इसीलिए मैं बोलता हूँ एक कोचिंग की बुक आप रखो जिसमें एक एक पेज में ही कंटेंट दिया हो, तो बाकी जो टॉपिक छूट जाएंगे वो नागरिकता जैसे टॉपिक को हम लोग एक पेज में ही पढ़ लेने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग करेंगे नवंबर दिसंबर के आसपास करेंगे। और मैं आज आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नोट्स दूंगा, हिंदी में रहेगा वो। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नोट्स होगा वो आप प्रिंट करा लेना। और बाकी चीज़ें हम लोग इसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा पॉलिटी तो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 40 पेज का नोट्स है, मैं बहुत अच्छे से उसको व्यवस्थित रूप में लिख के दिया हूँ। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इनफ नहीं, मोर देन इनफ है। आप उतना ही पढ़ेंगे और उससे ज़्यादा और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और जितना क्वेश्चन मैं आपको पॉलिटी में लिखवाऊंगा, कल से हम लोग टेस्ट लिखेंगे। पॉलिटी के जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कल से हम लोगों ने पॉलिटी के टेस्ट लिखना भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग सीजी हिस्ट्री के टेस्ट लिख रहे थे, इसलिए पॉलिटी के टेस्ट नहीं लिख रहे थे। अब पॉलिटी के टेस्ट लिखेंगे तो अब आपके जितने टेस्ट के आंसर होंगे वो आपको अच्छे से बनाने हैं, वो आपके नोट्स होंगे, आपको बाद में वही पढ़ने होंगे, ये आप सोचेंगे। तो आज आपका पॉलिटी का टारगेट है राज्यपाल पढ़ना है, गवर्नर पढ़ना है, जिसमें आप उसकी पदावधि की शर्तें, शक्तियाँ, ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से संबंध है ना, कुछ क्या उनके बीच अंतर होता है विधेयकों के संबंध में, ये सब आप पढ़ेंगे। संवैधानिक स्थिति क्या है, और विवेकाधीन शक्तियाँ भी ज़रूर पढ़ना। इसमें पता नहीं दिया है कि नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप सर्च करना गूगल वगैरह में। और राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की विवेकाधीन कुछ शक्तियाँ हैं, उन दोनों को आप पढ़ोगे और रेडी रखोगे विवेकाधीन शक्तियों को। और बाकी जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल के साथ याद करना है। और उनके कार्यों शक्तियों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से शक्तियाँ उनको मिलती हैं, कि सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो चलो अभी तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ भी सकते हैं, हेडिंग तो टॉपिक में सिलेबस में तो लिखा ही हुआ है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें पूछा जाता है कि लोकसभा के कार्य में भाग ले सकता है, राज्यसभा के कार्यों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों के कार्यों में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है, तो आप बताओगे कि ये वोट नहीं दे सकता भले ही, लेकिन भाग लेता है, संसद की कार्यों में भाग लेता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार इनके पास नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। और करंट अफेयर में आपको कल ओनली आईएएस का जब एडिटोरियल एनालिसिस सुन रहे होंगे तो आपको न्यूक्लियर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आपको एक टर्म यूज मिला होगा, एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, 1968 के आसपास हुआ था ये। बहुत अच्छे से सर ने बताया कि ये ट्रीटी है क्या, और ये हमारे पेपर 7 पार्ट 2
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सिलेबस में कम आता है। और ये टॉपिक आप जो उसमें समझे होंगे सर के, तो एनपीटी के बारे में जो भी समझाया होगा उसको आपने लिखने की कोशिश करेंगे, तो वो टॉपिक भी आपका होगा। अभी डेली करंट अफेयर में एक बुलेट प्रूफ जैकेट आया है अभेद करके, वो भी आप जो जहाँ पे आप डिफेंस टेक्नोलॉजी के नोट्स लिख रहे होंगे वहीं पे सिर्फ लिखेंगे। ज़्यादा कुछ सर्च करने की, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना लिखो अभेद है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, किसने बनाया है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो आईआईटी दिल्ली के सपोर्ट से जो डीआरडीओ ने बनाया है वो आप लिखेंगे, बाकी तो कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। बाकी टारगेट हिंदी में जो चल रहा था वो करेंगे, और इंग्लिश में जो आर्टिकल चल रहा है वो भी आप करेंगे। कल से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिंदी का, और इंग्लिश में आप आर्टिकल करते रहो, धीरे धीरे छोटा छोटा करेंगे तो हम लोग आगे अच्छा खासा बढ़ जाएंगे। तो बाकी चीज़ें जो रहेगी, बाकी कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ, और छुट्टी नहीं करना है, पढ़ते रहना है, और जो भी टारगेट है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।